हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में पढ़ने हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 1 में देखते हैं। सवाल दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दो कोणों की माप क्या होगी। तब शीर्ष दो कोणों की माप को निकालने के लिए देखेंगे समलंब चतुर्भुज में क्या होता है ना, इसके आसन कोण समपूरक होते हैं। लिख दीजिए इसको। देखिएगा, समलंब चतुर्भुज में आसन कोण समपूरक होते हैं, इसलिए समलंब चतुर्भुज में आसन कोण समपूरक होते हैं, इसलिए कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। यहां लिखिएगा कोण A प्लस कोण A के जगह पर कोण A के मान को रख देंगे। कोण A का जो मान है आपका वह 100 है, प्लस का कोण D इधर ये प्लस में है, बराबर के उस पार माइनस में। यहां आप लिख सकते हैं तथा या फिर कोण B प्लस कोण C तो ये प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 1 था। समलंब चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दो कोणों की माप क्या होगी। तो यहां से कोण A दिया था, कोण B दिया था। हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज में आसन कोण समपूरक होते हैं। यहां से कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, इधर प्लस में था उधर भेज दिए माइनस में हो गया, और वहां से माइनस करने के बाद हमारे कोण D का मान निकल गया 80 डिग्री। यहां से भी आपका कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, यहां से भी प्लस में था, बराबर के उस पर भेज दिया माइनस में हो गया, और घटने के बाद 70 आ गए। मतलब कोण D बराबर हमारे निकल गए 80 डिग्री और कोण C बराबर 70 डिग्री। सबको जोड़ेंगे हम तो ये 360 डिग्री हो जाएंगे। चलिए सवाल नंबर, इसको स्क्रीनशॉट करना है, कर लीजिए। दो में देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। बताए थे मानने वाला पीछे सवाल पढ़े थे हम 2.2 में, वहां अनुपात में दिया था। जब भी सवाल अनुपात में देगा ना, आप उसको x के साथ मान सकते हैं, ठीक, y z किसी के साथ मान सकते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3.2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी, ज्ञात करें। सबसे पहले हमें समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना है, परिमाप या परिमिति। तो परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू आसन भुजाओं का योगफल। यहां सिर्फ एक आसन भुजा दिया है, एक नहीं दिया है,
और अभी वो सवाल कह रहा है आसन भुजाएं इतना के अनुपात में है यदि पहली आसन भुजा 6 है, पहली 6 है, सबसे पहले हम मानेंगे और दूसरी निकालेंगे। आसन भुजा यहां अनुपात में दिया, तीन अनुपात है तो 3x हो जाएंगे। दो अनुपात है तो 2x हो जाएंगे। इसको प्रश्न से लेते हैं। प्रश्न कहता है इतना के अनुपात में है यदि पहली आसन भुजा 6 है, या पहली को पहली से मिला देंगे। देखिएगा तो यहां इस चीज को प्रश्न से ले लेते हैं। तो देखिए सवाल में था पहली आसन भुजा 6 हो, दूसरी नहीं दिया था, दूसरी को भी माने थे और हम दूसरी निकाल लिए, 4 आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, नहीं पहली आसन भुजा दिया था बुक में 6 सेंटीमीटर, 6 पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां से हम दूसरी आसन भुजा निकाल लिए। निकालने के बाद अब इसका परिमाप कह रहा है तो लिखेंगे इसलिए, या अतः भी लिख सकते हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू आसन भुजाओं का योग या योगफल, टू के जगह पर 2, इंटू की जगह पर इंटू, आसन भुजाएं पहले 6 था, दूसरी हम निकाले हैं 4 आया है। यहां से क्या कीजिएगा, 6 4 10, 20 सेंटीमीटर। चलिए, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3 अनुपात 2 के अनुपात में है यदि पहली आसन भुजा से 6 सेंटीमीटर हो तो उस समांतर चतुर्भुज की परिमाप क्या होगा। हमने इसे मान रखा था, माना पहली आसन भुजा 3x, दूसरी आसन भुजा 2x, लेकिन यहाँ पहली से पहली को मिला दिए, यहाँ से हम x का मान मिल गया, x से हम क्या किए, दूसरी आसन भुजा निकाल लिए। उसके बाद इसका परिमाप कह रहा था, परिमाप का जो फॉर्मूला होता है उसे लिख दिए। लिखने के बाद उसमें गुना कर दिए, गुना करने के बाद जो आंसर आए वो आपके 20 सेंटीमीटर हो गए। स्क्रीनशॉट करना है तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी 3 कोणों की माप क्या होगी। सबसे पहले समांतर कह रहा है तो समांतर का मतलब होता है कोई भी दो वस्तु, यहाँ तो चतुर्भुज है लेकिन समांतर जो होता है वह, जैसे मान लिए ये बोर्ड की ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ये कभी एक दूसरे कभी नहीं मिल सकता। नहीं, ट्रेन का पटरी
सीधा रहता है। जिस पटरी पर ट्रेन चलता है वो ऐसे ऐसे नहीं रहता है ना, मतलब जिधर जाता है वो सीधा होता है। वैसी चीज जो एकदम सीधा हो, जो एक दूसरे को कभी भी विभाज न करे, ये रेखा एक रेखा दूसरे रेखा को कभी भी एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, उसे वैसी रेखा को समांतर कहते हैं। यहां समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का एक कोण दिया हुआ है 120 डिग्री। नहीं, सवाल था समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी 3 कोणों की माप क्या होगी। ये समांतर चतुर्भुज है, ये रेखा एक दूसरे रेखा को कभी नहीं मिलेगी, ये एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। तो ये कह रहा है कि सिर्फ एक कोण दिया है, कोई भी एक दे दिया, हम यहाँ मान रखा है एक को, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ भी। ए बी सी डी में कोण ए बराबर 120 डिग्री दे रखा था, हम कोण ए को मान लिया, आप किसी को भी मान सकते हैं। तो यहां देखिएगा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए को मान लिए 120 डिग्री, लिखेंगे चूंकि, लिखिएगा चूंकि कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। कोण ए की जगह पर कोण ए का मान रख दीजिए तो यहां से देखिए समांतर चतुर्भुज का एक कोण दे रखा था, उसके बाकी 3 कोण पूछ रहे थे, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री किए, और यहां से हमको क्या मिल गए, 60 डिग्री मिल गए। बाकी 2 कोण जो है हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी 120 डिग्री हो गया, कोण बी प्लस कोण डी 60 डिग्री हो गया। एक बार इस सवाल को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री दे रखा था, ये नहीं दिया कि कौन सा कोण है, तो उसके लिए हम यहां मान लिए हैं। बाकी 3 कोण कह रहा है, तीनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। माना कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए को हम 120 मान लिए, क्योंकि 120 दिया था, एक कोण कोई भी दिया था, तो कोण ए और कोण बी 180 डिग्री, कोण सी और कोण डी मिलकर 180 डिग्री, दोनों मिल करके, और चारों को जब ऐड करेंगे तो 360 डिग्री। तो कोण ए और कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। ए का मान दे रखा था, इधर प्लस में बराबर के इस पर माइनस में कर दिए, कोण बी का मान मिल गए।
अब यहां से देखिएगा कोण ए बराबर कोण सी बराबर 120 डिग्री, कोण बी बराबर कोण डी बराबर 60 डिग्री। इसलिए ये 120 है तो ये भी 120, ये 60 हुआ तो ये भी 60। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है, मतलब आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। एक 60 था, इसका मतलब दोनों 60 है, ठीक। और इसके सामने वाला का 120 है तो ये भी 120 है। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भुजा की लंबाई कह रहा है। इस सवाल को बढ़िया से देखिएगा, इसमें विकर्ण दे रखा है इसलिए ये बिल्कुल आसान है। लिखेंगे इसलिए सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4 इंटू फॉर्मूला होता है सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा का फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू विकर्णों के वर्गों का योग रूट अंदर। यहाँ दो विकर्ण दे रखा है, दोनों विकर्ण को इसमें लिख दीजिए, एक 6 है दूसरा 8 है। विकर्णों के वर्गों का योग तो वर्ग कर दीजिए, योग मीन जोड़ होता है, जोड़ कर दीजिए, ठीक है। एक विकर्ण का स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर इंग्लिश में, योग मीन से जोड़ तो प्लस का सिंबल दे दिए, और यहाँ दोनों विकर्ण का वर्ग था, दोनों को वर्ग कर दिए और रूट अंदर हो जाएगा। ये 1/4, 6 स्क्वायर का मतलब हुआ 36 और 8 स्क्वायर का मतलब हुआ 64। दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कटेगा 4 एकम 4, ये अंदर बचा 25। 25 का मतलब रूट के अंदर इसको जब आप तोड़िएगा तो 2 बराबर भागों में बटेगा, और 2 में से 1 बाहर। रूट एक ऐसा मशीन होता है कि एक तरह का एक शक्ल का 2 दिखा तो 1 बाहर, ठीक है। एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक भुजा बराबर 1 सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा 1/4 इंटू विकर्णों के वर्गों का योग, ये फॉर्मूला है। दोनों विकर्ण का वर्ग कर दिए, वर्ग करने के बाद यहाँ से बिल्कुल आसान काम हुआ है। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, दोनों को ऐड किए 100 आया। 4 से ये भाग लगने वाला था, भाग लगा दिए, अंदर में 25 बचा, और 25 को जब हम रूट से निकालना चाहे, इसे एलसीएम जैसे पहले तोड़े हैं, तोड़ने के बाद 5 गुना 5 बचा है। और 2 रूट एक ऐसा मशीन है, इसके अंदर 2 वस्तु एक तरह का दिखाई दिया तो 1 बाहर कर देता है। यहाँ से 2, 5 से 1, 5 बाहर कर दिया। ये मीटर में है तो ये भी आपका मीटर में हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लगाना है तो लगा सकते हैं। नंबर 5 देखिए एक बार, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है। समानता और अंतर पूछ रहा दोनों में, आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता, यही पूछ रहा था। आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है, तो यहाँ समानता पहले देखेंगे फिर अंतर देखेंगे। तो एक बार नंबर 5 सवाल देखिएगा, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता। तो समानता देखिएगा कि दोनों में क्या क्या समानता है। समानता के लिए यहाँ 1 नंबर में लिखा है, आयत और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
आयत में भी वर्ग में भी दोनों का विकर्ण को आप ए से बी और सी से डी कीजिएगा तो एक दूसरे को समद्विभाजित कर देगा। 2 नंबर में लिखा है आयत और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है। आयत और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक की सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा, दोनों आयत और वर्ग दोनों की आयत और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक की सम्मुख भुजाएं मतलब आयत और समांतर चतुर्भुज में जब आप देखिएगा तो दोनों की जो आमने सामने की भुजा होगी वो क्या होगा, बराबर और समांतर होगा। आयत में भी एक दूसरे को कभी भी समद्विभाजित नहीं करेगा और समांतर चतुर्भुज में भी कभी भी नहीं करेगा। नंबर 3 में देखिएगा दोनों के सम्मुख कोण बराबर और आसन कोण समपूरक होते हैं। दोनों के सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने का, और आसन कोण समपूरक मतलब 180 डिग्री। आसन कोण समपूरक 180 डिग्री होते हैं। ये समानता हो गया। दोनों का अंतर देखिएगा, आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का जो भी कोण होता है प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज के लिए यह आवश्यक नहीं है, ये वहां जरूरी नहीं है। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं, चूंकि आयत इस प्रकार का होता है, आप नोटबुक यानी कॉपी के जो पेज को देखिएगा आयत के आकार का है, तो यहां लिख रहा है आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का बराबर होना आवश्यक नहीं है। यह अंतर हो गया। प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, ये देखिए पॉइंट, प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है। जितना भी आयत है वह सबका सब समांतर चतुर्भुज उसे हम कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का आयत होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, या नहीं कह सकते हैं। तो ये आपके आज के क्लास थे 3.2। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।